हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम में। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, जिसके अंडर हम डिफरेंट टॉपिक्स लेते हैं और उस पर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा प्रिसिजन फार्मिंग। इसी सीरीज में हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग एंड माइक्रो इरिगेशन और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें और भी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा प्रिसिजन फार्मिंग। ओके, सो प्रिसिजन फार्मिंग इज बेसिकली, नाम से ही हम इसमें से ड्राइव कर सकते हैं इसका मीनिंग प्रिसाइज यूज ऑफ इनपुट। तो जहां प्रिसाइज यूज ऑफ इनपुट क्या होता है, जहां पर की जरूरत है वहीं पर हम प्रिसाइजली स्मॉल अमाउंट में इनपुट्स डालेंगे सो एज टू ऑब्टेन अ बेटर यील्ड। सो प्रिसिजन फार्मिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली मॉनिटर करते हैं by using different new technology, advanced technology यूज करके, advanced new techniques and और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के यूज करके, लाइक ड्रोन्स एंड एवरीथिंग, जीपीएस, जीआईएस वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपने फील्ड को पहले मॉनिटर करते हैं एंड देन उसके हिसाब से ही, मतलब जहाँ पर जरूरत है वहीं पर हम इनपुट्स डालते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव द लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग। प्रिसिजन फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग which is site specific. This is the key word for this. ठीक है, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ये। मतलब कि साइट इज अ स्पेसिफिक साइट जहां पर कुछ चीज लैक कर रही है। हमारा पूरा एक फील्ड है और कहीं पर हम देखते हैं कि प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा टिलर्स उसमें से निकल रहे हैं, वेयर एज ऑन द अदर पार्ट एक फील्ड के ही अंदर ही इंट्रा वेरिएबिलिटी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, सो एक पार्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, दूसरे पार्ट में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या चीज है, वहां पर क्या लैक कर रहा है। इज इट द मॉइस्चर और द फर्टिलाइजर और कोई ऐसा न्यूट्रिएंट, या फिर वहां पर डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम वो चीज क्या है, साइट स्पेसिफिक, मतलब एक ही साइट पे हम उसको एसेस करते हैं कि क्या यहाँ पर जरूरत है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर इनपुट यूज करते हैं। So these are the site specific management practices adopted paying due consideration to spatial variability। मतलब इंट्रा फील्ड जो वेरिएबिलिटी है उसको, स्पेस की जो वेरिएबिलिटी है उसको कंसिडर करते हुए, देन टू मैक्सिमाइज द क्रॉप प्रोडक्शन। सी क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, सपोज देयर इज अ लैंड और वहां पर मतलब यहाँ कोई फील्ड है, वहां पर अनइवन ग्रोथ हो रही है, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है कंपैरेटिवली कम है। अगर हम वहां पर जो इवन, अगर वहां पर सारे इनपुट्स हैं या सारे जो पैरामीटर्स, जो भी फैक्टर्स होते हैं फॉर एनी ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट, अगर वहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रोडक्शन कम होगा। तो प्रिसिजन फार्मिंग में हम यही करते हैं कि जहां पर कम है वहां पर और प्रोवाइड करें, ताकि क्या होगा, जब प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो इंक्रीज होगा। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं डाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट का कॉस्ट हम डिक्रीज कर रहे हैं विद लीस्ट एनवायरमेंटल डैमेज। अब जब हम इनपुट्स उतने ही यूज कर रहे हैं जितना जरूरत है, तो एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं जा रहे हैं, तो उससे क्या है, एनवायरनमेंट को जो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ अनइवन यूज और यू कैन से इरेशनल यूज ऑफ इनपुट्स की वजह से जो भी एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, लाइक पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा हम फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो लीचिंग हो जाती है, नाइट्रोजन लॉसेस होते हैं, और भी जो न्यूट्रिएंट्स के लॉसेस होते हैं, या पेस्टिसाइड्स हम ज़्यादा डाल देते हैं, तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं वो भी प्रिसिजन फार्मिंग में डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नीड ऑफ प्रिसिजन फार्मिंग, व्हाई इज देयर a need of precision farming? First is limited resources. So we know कि हमारे जो resources हैं those are very limited. For example you can take कि water जो है, you know कि
वाटर आने वाले फ्यूचर में वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी होने वाली है। नॉट जस्ट आने वाले फ्यूचर में ही, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर अभी भी वाटर की बहुत स्कैरसिटी है, ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है। एंड हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, लाइक अराउंड 70% ऑफ द फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। एंड अगर हम इसमें ही सारा वाटर यूज कर देंगे बिकॉज ऑफ अनइवन लाइक इरेशनल यूज ऑफ इनपुट्स, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज कर देंगे तो और चीज़ों के लिए हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होगा। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, वो ऐसे ही और भी इनपुट्स जो है वो लिमिटेड हैं, इसलिए वी नीड टू प्रिसाइजली यूज दीज इनपुट्स। देन कमिंग टू इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इनपुट्स, तो अगर आप इनपुट्स वहीं पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर कि वो लैक कर रहे हैं, जहाँ पर वो एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो वो उसका जो यूटिलाइजेशन है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी कंपेयर टू द अदर पार्ट जहाँ पर उसका ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आप वही इनपुट डालते हो तो वहाँ पर टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा उस इनपुट को, एंड उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी वेस्टेज। सो to increase the effectiveness of inputs, then higher productivity as मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, जब इवनली सारे रिसोर्सेस, सारे इनपुट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरे फील्ड में, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली विल बी मोर। देन लेसर ऑफ पोल्यूशन उससे कम हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन प्रेसिडेंट फार्मिंग, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट फार्मिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली एसेस करते हैं फील्ड को, ठीक है। उसमें हम हो सकता है कि क्रॉप को हम मॉनिटर करते हैं राइट फ्रॉम उसके जर्मिनेशन से उसकी टोटल हार्वेस्टिंग तक। सो वो सारी चीज़ें हमें हर एक स्टेज पे हमें मॉनिटर करनी पड़ती है। फार्मर्स अगर खुद जाके चेक करेंगे तो इट विल बी अ लेबर इंटेंसिव, हर चीज़ मतलब उनको जाके देखना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है तो वहाँ पर आप प्रेसिडेंट फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर आप डिफरेंट जो भी मशीन्स वगैरह होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं टू नो कि कहाँ पर मॉइस्चर की कमी है, कहाँ पर क्रॉप में डिजीज़ लग गया है। So all these components, these are GPS, sensors, GIS, remote sensing and database modeling, ये सारे utilize होते हैं। GPS is global positioning system, ठीक है, जो global positioning system। Then GIS is geographic information system। Then we have sensors, we have remote sensing and database and modeling। So GPS, GIS ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्रॉप का मतलब जो हमारा फील्ड है ना उसका पूरा एक मैप प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड एक इमेज टाइप की उसकी प्रिपेयर कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ वेरिएबल है। इसको फिट कर दिया जाता है विद ड्रोन्स, एंड उसकी मदद से क्या करता है, ये पूरे फील्ड की लाइक एक इमेज क्रिएट कर देता है। एंड वहाँ पर ये अलग अलग सेंसर्स की मदद से भी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पर क्रॉप लाइटर कलर की है, मतलब कि कहाँ पर ग्रीननेस कम है, कहाँ पर ग्रीननेस ज़्यादा है, या फिर कहाँ पर जो है क्रॉप डैमेज हो रखी है बहुत ज़्यादा ड्यू टू डिजीज़ और पेस्ट इन्फेस्टेशन, कहाँ पर कम है, कहाँ पर क्या वेरिएबिलिटी है। सेंसर्स की मदद से हम देख सकते हैं कि कहाँ पर सॉइल में मॉइस्चर कम है, कहाँ पर सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड। रिमोट सेंसिंग की वजह से भी हम रिमोट सेंसिंग से हम इमेज, एक सैटेलाइट इमेज ड्रॉ कर लेते हैं सो एज टू नो कि फील्ड में कितनी वेरिएबिलिटी है कौन सी जगह पर, ठीक है। सो दीज आर ऑल यूज्ड टू मॉनिटर द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ पीरियड राइट फ्रॉम इट्स जर्मिनेशन टिल इट इज हार्वेस्टेड। तो ये सारे मॉनिटर करने के लिए होते हैं। डेटाबेस एंड मॉडलिंग क्या होता है, डेटाबेस में हम सारा डेटा फीड करते हैं कि इस वाले एरिया में अभी तक कैसा रेनफॉल रहा है, ठीक है, कितनी इसमें प्रोडक्शन रही है, इससे पहले भी अगर जो क्रॉप्स हमने ग्रो करी थी उसमें कितना प्रोडक्शन रहा है। तो ये सारा डेटा जो भी होता है पूरा लाइक लॉन्ग टर्म डेटा, वो हम
एक उसका मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें कि सारा डेटा, सारे पैरामीटर्स हम इनपुट कर लेते हैं एंड देन उससे हम गेस करते हैं कि आगे हमें किस टाइम पे इस क्रॉप को हार्वेस्ट करना चाहिए, कितना इसमें प्रोडक्शन आएगा। सो दैट इज डेटाबेस एंड मॉडलिंग इसमें यूज होती है, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जस्ट इन केस इफ देयर इज एनी इनपुट लैकिंग, और या फिर जस्ट इन केस अगर वहाँ पर बाढ़ आ गई या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, ठीक है, हम किसी वजह से इनपुट नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा, कैसी हमारा कितना प्रोडक्शन रहेगा, कितनी प्रोडक्टिविटी रहेगी, कैसे किस टाइम पे हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट इज ऑल that is all managed in database and modeling. So this is all about the precision farming, ये सब consider होता है। Now coming to the questions जिनके answers आपको comment box में लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एडवांटेज ऑफ प्रेसिडेंट फार्मिंग। सो आपको ये सारे स्टेटमेंट्स रीड करने हैं। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आपको सारा दिख जाए, ठीक है। सारे स्टेटमेंट्स रीड करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल रिप्लाई ऑन दैट, ओके। Coming to question number 2, that is global positioning system, that is GPS. Okay, GPS helps farmers in which of the following tasks? So इसमें से कौन सा टास्क करने में फार्मर्स को हेल्प करता है? GPS, ठीक है। Then coming to question number 3, how many precision farming development centers have been set up by government of India till date? So ये अभी न्यूज में था, PIB की न्यूज ही थी ये नवंबर मंथ की, जिसमें कि बताया गया था कि कितने प्रिसिजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में अभी तक सेटअप हो चुके हैं। सो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन टू SC ST स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड वुमेन एंड फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू बाय द किसान ड्रोन। सो रिसेंटली ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लॉन्च करा था कि किसान ड्रोन्स हम फार्मर्स को देंगे, सो दैट वो और अच्छे से लाइक ड्रोन्स का यूज कर सके एग्रीकल्चर में, ठीक है। सो ही मेड इट मोर अफोर्डेबल फॉर द पीपल। उसमें भी उसी में वो सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि SC ST कैटेगरी के के फार्मर्स के लिए और स्मॉल मार्जिनल एंड वुमेन फार्मर्स के लिए कितनी सब्सिडी इज प्रोवाइडेड। Then coming to question number 5, National Center for Organic and Natural Farming is located at. Although ये organic farming का question है, but इसको भी आप नीचे comment section में answer कर सकते हैं, ठीक है। So that is it for today. अगर आपको चाहिए कि कोई और टॉपिक भी हम ले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।